नमस्कार साथी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेस्ट होंगे और सारे क्लास आप फॉलो कर रहे होंगे। साथी मेरे भैया, आपसे विनती है कि आप इस क्लास को जब देखते होंगे तो ज़रूर यह मन में एक आशा जगती होगी कि यह क्लास बहुत बेस्ट है मेरे लिए। सारे किसी भी एग्जाम में साथी मेरे, किसी भी एग्जाम में अगर हिंदी आती है, चाहे सीटेट हो, चाहे यूपीटेट हो, चाहे सुपरटेट हो, चाहे केबीएस हो, चाहे डीएसएसबी हो, चाहे आपका डीएलएड हो, चाहे आपका बीएड हो, चाहे आपका कहीं से भी आता है, तो टॉपिक वाइज वाला जो सीरीज हमने स्टार्ट किया है बहुत ही बेस्ट है। एक दिन में एक टॉपिक, एक वीडियो में एक टॉपिक आप खत्म करने वाले हैं। आज कारक पढ़ेंगे, यह 8वां या फिर 7वें नंबर का क्लास है। आप प्लेलिस्ट में आ जाएंगे, सीटेट वाले प्लेलिस्ट। बच्चे जो सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं उनसे रिक्वेस्ट है मेरे भाई, आप आइए सीटेट के लिए। देखिए, मैथ का हमने क्लास चला रखा है, हमने ईवीएस क्लास खत्म कर रखा है, हमने सीटेट का जो हिंदी बहुत ही बेस्ट तरीके से चल रहा है। ये आपके सुपरटेट यूपीटेट में भी काम आएंगे। यूपीटेट का एक अलग से प्लेलिस्ट बनाया गया है मेरे साथी। आप आएंगे प्लेलिस्ट में तो देखेंगे वहाँ पे मित्र कि आपको यूपीटेट वाले सेक्शन में सारे सब्जेक्ट आपके सजा दिए गए हैं, चाहे मैथ हो चाहे हिंदी हो। ये वाली हिंदी नहीं, वहाँ पे अलग से हिंदी पढ़ाई गई, यही हिंदी है लेकिन हम दोबारा यहाँ पे पढ़ा रहे हैं बच्चे। वहाँ पर हमने एक एक क्लास को बहुत ही अच्छे से पढ़ाया, लगभग 60-63 क्लास वहाँ पे हिंदी के हैं। वहाँ पे हिंदी के क्लास के हमने एक एक सब्जेक्ट का 500-500 क्वेश्चन लिखे हैं। यहाँ पे भी कराएंगे, पहले एक बार सिलेबस खत्म हो जाए फिर उसके बाद वहाँ पे जैसे कराएं यहाँ पे भी कराना स्टार्ट करेंगे। और जो हिंदी का पेडोलॉजी वाला सेक्शन है वो भी 15 नंबर का आता है, उसको भी कराएंगे यहाँ पर। जिस प्रकार से मैथ पेडोलॉजी का चल रहा है, मैथ का 15 नंबर क्लास खत्म हो चुका है, प्लेलिस्ट में आएंगे, इसका भी सब कुछ हमने सजा दिया। आप एक बार प्लेलिस्ट में तो आ जाइए, नीचे डिस्कशन में टेलीग्राम भी दिया है, जुड़ जाइए। आपकी मर्जी, आप जुड़ेंगे वहाँ पे। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना नोट्स अगर खुद से बनाते हैं ना, वो बहुत ही दिन तक चलता है, आप उसे पढ़ना भी चाहोगे। अपने से बनाइए अपना नोट्स। भाई बहादुर हो मेरे सेठ ना, तो अपने से बनाओ अपना नोट्स। चलिए कारक देखते हैं। कारक का मतलब केस होता है, हिंदी में केस जिसे बोलते हैं, है ना। कारक कारक साथी क्या है? कारक जो है कि संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ, विशेषतः क्रिया के साथ ज्ञात होता है, उसी को कारक कहते हैं। मतलब फिर से क्या होगा सर जी? कारक एक प्रकार का रूप है साथी, संज्ञा और सर्वनाम का, जो कि संबंध बनाता है। संबंध बनाता है कारक जो है संज्ञा सर्वनाम का क्रिया से, बस यही हमारा कारक है। और वो संबंध कितने प्रकार से बनता है हम आपको कुछ विद्वान कहते हैं संस्कृत की तरह हिंदी में 6 ही कारक हैं, सिर्फ 6 कारक हैं। संस्कृत की तरह संस्कृत में 6 कारक हैं, हिंदी में कुछ विद्वान बोलते हैं 6 कारक हैं मात्र, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हिंदी में 8 कारक हैं। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, एक वाक्यांश, कर्ता कर्म करण, कर्ता ने कर्म को करण से अपादान संप्रदान, एक छूट रहा है क्या? देखो जरा तो, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान, संप्रदान के बाद अपादान, फिर इसके बाद संबंध, फिर इसके बाद अधिकरण, संबंध के बाद अधिकरण, इसके बाद अधिकरण के बाद संबोधन, एक छूट रहा है ना, संबोधन। हाँ साथी, संबोधन। इस तरह से देख पा रहे हैं आप कि 8 कारक हो गए, 8 कारक हो गए। अब आप कारक में कहीं से आपको कुछ नहीं पढ़ना है, जितना पढ़ाते हैं बस नोट बना लेना अपना। कर्ता ने सिर्फ पहले रट जाइए। कुछ विद्वान कहते हैं 6 होते हैं, संस्कृत में 6 होते हैं, लेकिन हिंदी में 8 कारक होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसी जगह से बनेगा, याद रखेंगे भाई। साथी कांता प्रसाद गुरुदेव हैं, कांता प्रसाद गुरुदेव का नाम है, कारक 8 होते हैं, यह बात याद रखना। किसने कहा 8 होते हैं? कांता प्रसाद गुरुदेव, हिंदी के माने जाने विद्वान। कर्ता ने, कर्ता में संबंध बनाने के लिए नहीं आता है, पहले रट जाओ। एक हम आपको कहानी के माध्यम से सुना देते हैं। कर्ता ने कर्म को, कर्म के लिए को आता है, सबके बारे में बताएंगे एक एक करके। कर्ता ने कर्म को, 1 मिनट रुकना जरा, कर्ता ने 1 मिनट रुकना साथी, बस 1 मिनट, 1 मिनट। कर्ता ने कर्म को करण से मेरे साथी, कर्ता ने कर्म को करण से, इसके बाद संप्रदान को के लिए, हेतु निर्मित को के लिए, हेतु निर्मित, यह सब आते हैं संबंध बनाने के लिए संज्ञा सर्वनाम से। इसके बाद अपादान में भी से आता है, अपादान में भी से आता है सर, करण में भी से आता है, बिल्कुल दोनों का मतलब अलग अलग है, बताते हैं अभी। संबंध कैसे जोड़ते हो? का के की, रा रे री, ना ने नी, मा में मी से। तो लिख लीजिए, का के की, रा रे री, मा में मी, ना ने नी, ये सब किस में आते हैं? संबंध कारक में आते हैं। अधिकरण कारक में क्या होता है गुरुजी? अधिकरण कारक में बचवा में भीतर पर में पर, पर में पर, यह होता है। में होता है, पर होता है, भीतर आ जाता है, यह चीज याद रखेंगे सिर्फ। इसका संबोधन में क्या होता है? संबोधन में आपको पता है एक्सक्लामेटरी साइन होता है ना, यह वाला संबंध कारक, इसे कहते हैं एक्सक्लामेटरी, संबोधन कारक। संबोधन में जैसे आप बुला रहे हो किसी को, जैसे खुशी का माहौल हो गया, वाह, तो वहां के जैसे वह आता है
वाह मेरे लल्ला आपने नौकरी पा गया। जैसे आप नौकरी पा गए तो पापा कैसे बोलेंगे, वाह मेरा बेटा नौकरी पा गया, वाह क्या बात है, मेरी वाइफ बहुत अच्छा काम कर गई, अरे वाह मेरा शेर, मेरे जाबाज बहुत अच्छा कार्य कर दिया। यानी कि वाह के बाद जैसे एक्सक्लेमेटरी के साइन लगाएंगे, इसके बाद सेंटेंस लिख देंगे, तो यह सेंटेंस आते ही समझ जाएंगे संबंध कारक, इसको इसी तरह पहचाना जा सकता है। बस यह हमने खत्म कर दिया, समझ गए ना। हे, अरे, भो, ये सब सारी चीजें आते हैं। अब आ जाते हैं कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या है भाई, इसको डिटेल समझते हैं। कर्ता कारक में वाक्य में क्रिया को करने वाला ही कर्ता कहते हैं। वाक्य में जो क्रिया को करता है, जैसे अंशु ने भोजन किया, अंशु ने भोजन किया, किसने भोजन किया भाई, अंशु ने किया। किसने किया, अंशु, तो अंशु ही तो उस कार्य को कर रहा है, तो अंशु कर्ता कारक हो गया। ठीक है, अंशु ने, कर्ता ने, कर्म को ने आया ना, तो हो गया। अब किसी में ने नहीं आता है वाक्य में, आपको दे दिया, बताओ कौन सा करता है। जैसे बोला तनु गाना गा रही है, तनु ने गाना गाया, किसने गाना गाया, तनु, कौन गाना गा रहा है, तनु, तो सीधे कर्ता पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो ये हो जाता है कर्ता कारक। ठीक है साथी, इसके बाद कर्म कारक आता है। आप कर्म करते हो, साइकिल चला रहे हो, चल रहा है, साइकिल चल रहा है, साइकिल चल रहा है, आपका पहिया घिस रहा है, पहिया घिस रहा है। आप खाना खा रहे हो, खाना खा रहे हो, खाना खत्म हो रहा है, खाना खत्म हो रहा है, यह कर्म होता है। जो काम करो वो खत्म हो, हम बताएंगे जब उसमें पढ़ेंगे कर्मवाचक, भाववाचक, है ना, कर्तावाचक, उसमें बताएंगे साथी। कर्म कारक में सिर्फ इतना जानना है, संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का फल गिरता है। मतलब अगर आप खाना खा रहे हो तो खाना खत्म हो रहा है, आप चल रहे हो तो आपका चप्पल घिस रहा है ना, आप दौड़ रहे हो तो आपको घुटने दर्द हो रहे हैं, आपकी चप्पल घिस रहे हैं, साइकिल चला रहे हो, साइकिल का पहिया घिस रहा है। ऐसे चीज को कर्म कहते हैं। कर्म करना मतलब कि ये स्याही से हम लिख रहे हैं तो इसका मतलब स्याही खत्म होगा ना भाई, यह कर्म है हमारा, हम इसको कर्म कहिए। अब ऐसे नहीं बात है, आप लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, अब यह नहीं कहोगे सर लिखने पढ़ने से स्याही खत्म हो रहा तो कर्म होगा ना भाई, उसमें कर्म तब देखा जाएगा जब आप सफल हो जाओगे, तब कर्म देखा जाएगा। अन्यथा कंडीशन में 4 साल 20 साल 10 साल रटे पड़े रहो, कुछ नहीं हुआ तो कर्म कुछ नहीं हुआ। जमाना यही सोचेगा बच्चा भैया कुछ नहीं कर पाया, 1 मिनट रुकना, तो ये क्या है बदे, बार बार सिस्टम थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, बस चलते चलिए। कर्म समझ में आ गया भाई। कर्म जैसे कि बोले, कर्म मतलब कि जो भी संज्ञा सर्वनाम है उसके जिस रूप पर, मतलब कि संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का फल गिरता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे सीमा ने तनिषा को पीट दिया, क्यों, पढ़नी पड़ रही थी, सीमा जो थी तनिषा की माँ थी, उठाई डंडा, लगी पीटने। सीमा ने तनिषा को पीट दिया, तो तनिषा को पीट दिया, किसको पीट दिया, तनिषा को, तो किसका कर्म था, कर्म के ऊपर देखिए प्रभाव गिर रहा है पीटने का कि नहीं, पर हो गया भाई, कर्म उसका था, सीमा का, तनिषा का पीटना कर्म हुआ, तो तनिषा एक कर्म के अंदर आ गई। जो कर्म का प्रभाव है पीटने का, वो तनिषा के ऊपर गिर रहा है। और कर्म देखिए तनिषा को, कर्ता ने कर्म को से जुड़ रहा है, इस तरह हम पहचान जाएंगे, कर्ता ने कर्म को मतलब कि आ गया मेरा कर्म कारक। इसके बाद विनय पुस्तक पढ़ रहा है, विनय पुस्तक पढ़ रहा है, ध्यान से सुनिएगा, तो विनय पुस्तक पढ़ रहा है, विनय पुस्तक को पढ़ रहा है, पुस्तक को पढ़ रहा है, विनय किसको पढ़ रहा है, पुस्तक को पढ़ रहा है, तो इस को के माध्यम से पुस्तक जुड़ा है, पुस्तक उसका कर्म है, यहाँ पर पुस्तक भी कर्म है, लेकिन के इसमें छिपा हुआ है, आपको यह पहचानना है, के छिपा हुआ है, को छिपा हुआ है, तो हमारा कौन सा कारक होगा साथी, विनय पुस्तक को पढ़ रहा है, इसमें से कर्म कारक है विनय, यानी पुस्तक जो पढ़ना है वह पुस्तक पर डायरेक्ट डाला जा रहा है, तो पुस्तक हमारा कर्म कारक हुआ, पुस्तक हेतु पढ़ना उसका कर्म हुआ, इसमें देखिए को छिपा हुआ है, तो इस तरह से भी प्रश्न आते हैं, थोड़ा ध्यान देना है। तो कर्म कारक हो गया। अब आ जाते हैं करण। करण में ध्यान देना है, करण और अपादान में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, क्योंकि करण में भी से आता है और अपादान में भी से आता है। अपादान का मतलब है अलग होना, जैसे पेड़ से पत्ते गिरे, यह पेन गिरा टूट गया, दोनों ढक्कन फक्कन अलग हो गए, तो मतलब जो चीज टूट गया दोबारा ना, पेड़ के पत्ते दोबारा नहीं लगाए जा सकते, आंधी आई पेड़ गिर गया, अब उसी पेड़ को दोबारा नहीं खड़ा किया जा सकता, तो वहां से मतलब कि जो चीजें टूट गई दोबारा न जुड़ पाए, अब वो अलग बात है कि फेविक्विक पैसा ऐसा चल गया है, लगा दो, पानी भी डाल दो, कुछ इतने पढ़ने वाले हैं आपके जुड़े रह जाएंगे, वो अलग बात है, लेकिन खैर जो चीजें होती हैं समाज में उसकी बात कर रहे हैं। अब जो चीज टूट गया दोबारा नहीं जुड़ सकता, वैसा सेम नहीं जुड़ सकता, है ना, हम उस लेपन की बात नहीं कर रहे हैं, बस जुड़ नहीं सकता दोबारा, ये एस्टिमेट रखो। जब जो चीज दोबारा, जिस पेड़ के पत्ते दोबारा लगाए जा सकते हैं, क्या लगा के दिखा दो, पेड़ से फल गिरा, क्या दोबारा टांगा जा सकता है, नहीं टांगा जा सकता साथी, नया फल आकर टंग सकता है लेकिन उसी को नहीं टांगा जा सकता। तो ऐसे चीज जो अलग हो जाए हमेशा हमेशा के लिए, वहां पर अपादान कारक होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, हम साइकिल से जा रहे थे, साइकिल गिरा और टूट गया, तो यहाँ पर अपादान कारक आएगा, जो एक दूसरे से एकदम खत्म हो जाए, जुड़े रहे पहले खत्म हो जाए, यहाँ पे अपादान कारक होता है, याद रखेंगे। वहां पे से आता है, पेड़ से पत्ता गिरा, आम पेड़ से गिरा, साइकिल से गिरते ही साइकिल टूट गया, से आया ना, से, इस प्रकार से सारी चीजें हों तो वह अपादान में कारक में आ जाती है, इसको याद रखना। जैसे वृक्ष से पत्ता गिरा, सवार घोड़े से गिर गया, घोड़े से गिर गया घोड़े से, अब घोड़े पर चढ़े या ना चढ़े बाद में, लेकिन उस समय घोड़े से अलग हो चुका है, समझ रहे हैं ना,
आदमी भले घोड़े पे चढ़ जाए, लेकिन उस समय घोड़े से अलग हो चुका गिरने के बाद, तो वहाँ से अपादान कारक निकल के आता है। करण कारक में क्या होगा साथी? जिस साधन से या जिसके द्वारा क्रिया करी जाए और क्रिया पूरी भी हो जाए, उसे कहते हैं करण कारक। जैसे अर्पिता को डंडे से मारा, अर्पिता को डंडे से मारा, डंडे से मारा मतलब कि हमने किससे मारा? डंडे से मारा। डंडे से, लो भैया पिटाई हो रही है आपकी, डंडे से मारा जा रहा है। स्नेहा लेखनी से लिखती है। किससे लिखती है? लेखनी से लिखती है। यहाँ पर किसी साधन द्वारा हम किसी कार्य को संपन्न करते हैं, वहां पर करण कारक आ जाता है। समझ गए ना? अपादान हो गया, करण हो गया, दोनों में संबंध हमने एक साथ बता दिया। संप्रदान क्या होता है? संप्रदान में को, के लिए, हेतु, निर्मित ये सब आ जाते हैं। संप्रदान का मतलब साथी हो गया इसमें जिसके लिए कोई क्रिया किया जाए, जिसके लिए कोई काम करते हैं। जैसे सुरभि भाई के लिए मिष्ठान लाई है। किसके लिए? भाई के लिए मिष्ठान लाई है। सुरभि किसके लिए? भाई के लिए। तो के लिए आया कि नहीं आया? सुरभि भाई के लिए बहुत ही अच्छा गिफ्ट लेकर आई है। पापा हम सबके लिए टॉफी लाए हैं। यह चीजें समझ रहे हैं ना? तो अगर यह सारी वर्ड आ जाए और एक दूसरे के लिए मतलब दूसरे के लिए कोई कार्य किया जाए, तो वहां पर आ जाता है संप्रदान कारक। संबंध में आप सभी को पता है भाई, संबंध बहुत आसान है, सभी लोग बता देंगे। संबंध में दूसरे के साथ संबंध प्रकट करे, वही हमारा संबंध कारक हो। जैसे उनके, मेरी, मेरा, अपना, अपनी, उनका, उनकी, यह सब वर्ड आ जाए इसमें, तो ये संबंध कारक में होता है। जैसे जैसे भाई बताना, थोड़ा कुछ एग्जांपल दीजिए आप लोग भी। देरी होगी, बताओ। हाँ एग्जांपल बताइए। मैंने अपनी पुस्तक लिया, मैंने अपनी पुस्तक लिया, मैंने अपनी पुस्तक लिया, समझे? मैंने अपना पेन दूसरे को दिया, मैंने अपना घर सजाया। तो अपना मतलब निजता का बोध कराया, एक तरह से संज्ञा में चले जाएं, सर्वनाम में चले जाए तो निजता वाला बोध कराया जाए, वही संबंध कारक हो जाता है, जिसमें अपना, अपनी, मेरा, मेरी, है ना, मे पर, ये सब सारी चीजें आ जाए आपका संबंध। जैसे का, के, की, रा, रे, री, मा, मे, मी, ये सब आ जाए संबंध कारक में आ जाते हैं। इसका अधिकरण में क्या होगा भाई? अधिकरण में मे, पर, भीतर। जैसे बात करें संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे मेज पर पुस्तक रखी है, बाय राइटिंग पे मत जाना। मेज पर पुस्तक रखी है, मेज पर पुस्तक रखी है का मतलब मेज एक आधार बना है पुस्तक रखने का, तो ये हमारा आधार हुआ कि नहीं? जहां पे आधार की बात किया जाएगा वहां पे अधिकरण कारक होगा। एक चीज और समझ लेते हैं। जैसे मैं 3 घंटे में आ रहा हूं, मैं 3 घंटे में आ रहा हूं। अब यह 3 घंटे में आ रहा है, 3 घंटा एक आधार हो गया, एक समय बद्धता हो गई, वहां पर अधिकरण कारक हो गया। संबोधन तो बहुत आसान है, हमने बता दिया है। ये पूरा का पूरा कारण पे मतलब कारक पे आपका हिंदी रहा पूरा का पूरा। अब इससे बाहर नहीं आएगा साथी। जो चीजें आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती हैं, बड़े से बड़े एग्जाम पीसीएस तक के लेवल के लिए आप तैयारी कर सकते हैं यहाँ से बहुत ही बेस्ट तरीके से साथी। और आपके लिए ही सजाया जा रहा है सारे क्लास, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि सर के क्लास को बहुत अच्छे व्यूज से सजा दिया जाए। कम से कम लाख, 1000, 2000, 10,000, 20,000 व्यूज आने लगे। बस भैया मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, बस वायरल करना आपका काम है। शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, स्टेटस लगा दीजिए, फेसबुक पे शेयर कर दीजिए। पिछला क्लास रिवाइज करते रहिए, छोटे छोटे ही तो क्लास होते हैं, आप चाहो तो 10 बार रिवाइज कर लो। धन्यवाद।